नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज मैं बात करूंगी सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में। तमाम खबरें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूं, मैं जो यहां पर खुलासा करूंगी इससे पहले आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही इस एंगल से किसी ने खबर आपको बताई होगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको आखिर तक जरूर देखिए और साथ ही साथ अपनी राय भी दे दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे हमले पर। और आखिर में इस वीडियो के अंत में सच तो आपको पता चल ही जाएगा। सैफ अली खान पर हमला हुआ, उनके घर में क्या कुछ हुआ, ये पूरी खबर आपको पता है। लेकिन इस खबर के पहले अलग अलग किरदारों के बारे में मैं बात करूंगी। इसमें सबसे पहला किरदार है सैफ अली खान, जिन पर हमला हुआ। 5 घाव उनके शरीर पर हुए। ये घाव किस तरह के थे, डॉक्टर ने क्या कहा, इसकी चर्चा बाद में। पहले सैफ अली खान जिनको चोट लगी वो हॉस्पिटल गए। 2:30 बजे करीब उन पर हमला हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचे 4:11 पे। ये जो मेडिकल रिपोर्ट है जो हॉस्पिटल ने जारी की है उसमें कहा गया है 4:11 पर वो एडमिट हुए। किसके साथ गए इसकी बात भी बाद में करूंगी। सबसे पहले सैफ अली खान के लिए कहा गया कि वो खून में लथपथ थे और वो हॉस्पिटल गए, जबकि ये सच नहीं है। वो खुद अपने 7 साल के बेटे के साथ ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल गए। उसके बाद दूसरी तस्वीर सैफ अली खान की आती है। हालांकि ये तस्वीर किसी के पास नहीं है, सिर्फ बातें कही गई, बताया गया कि क्या कुछ हुआ था। सैफ अली खान हमला होने के बाद अपनी सोसाइटी के बाहर आए, ऑटो में बैठे। कहीं खबर में यह कहा गया कि जो उनके घर की हेल्प थी उन्होंने उनको ऑटो में बिठाया, उनके लिए ऑटो को बुलाया और उसके बाद वो लीलावती हॉस्पिटल गए। दूसरी तस्वीर सैफ अली खान की आई 21 जनवरी को, जब वो हॉस्पिटल से निकले और उन्होंने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो बड़े आराम से तेजी से चलते हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये व्यक्ति है जिसकी 6 घंटे सर्जरी हुई हो। 6 घंटे सर्जरी और उसके बाद जिसको स्पाइनल कॉर्ड के पास में चोट लगी हो, चाकू जिसको लगा हो, गहरा घाव हुआ हो, वो व्यक्ति एकदम ठीक होकर इतनी तेज गति से चलता हुआ जा सकता है। यहां पर आपने ये तस्वीर देखी, लेकिन क्या आपके मन में सवाल आया कि जब पति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और जो कहानी बताई गई उसके अनुसार जानलेवा हमला था, सैफ पर 5 बार हमला हुआ, चाकू टूट गया, सैफ अली खान खून से लथपथ हॉस्पिटल में गए, वहां उनका 6 घंटे तक इलाज हुआ, सर्जरी हुई उनकी 6 घंटे तक। उनके साथ सिर्फ एक छोटा बेटा तैमूर था जो 7 साल का था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से निकलते हैं, एक तरह से कहिए जिंदगी और मौत की जंग लड़कर, तो उनके साथ उनकी पत्नी नहीं होती, करीना कपूर खान। हॉस्पिटल एडमिट करवाने के समय तो नहीं गई, कहा गया बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी। ये दूसरा कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए चर्चा साथ में होती रहेगी। सैफ अली खान पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर करीना कपूर खान। कहा गया जब सैफ पर हमला हुआ, करीना इतना डर गई थी कि वो अपनी बहन के यहाँ करिश्मा कपूर उनको ले गई अपने घर, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। ठीक है, तब डर गई थी, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल से सैफ डिस्चार्ज हुए तब करीना उनके साथ क्यों नहीं दिखी? जब पति जीवन और मौत की जंग लड़कर हॉस्पिटल से निकला तो करीना उन्हें लेने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? इस बात का जवाब क्या कोई दे पाया? यह क्या आपके मन में संशय पैदा नहीं करता कि आखिर करीना कहां थी? जब यह हमला हुआ, कहा जा रहा है कि उस दौरान करीना कपूर खान घर पे ही थी। करीना कपूर घर पे थी, लेकिन करीना सैफ को लेकर हॉस्पिटल नहीं गई। करीना को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ऑटोमेटिक गाड़ियां थी, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी। चलिए माना उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन क्या उन्होंने सोसाइटी के गार्ड्स को फोन किया? इंटरकॉम जाहिर सी बात हर सोसाइटी में होता है। क्या उन्होंने फोन किया? इंटरकॉम भी नहीं, मोबाइल उनके पास होगा। क्या उन्होंने मोबाइल के जरिए किसी को बुलाया? चिल्लाई, पड़ोसियों को पता लगा, गार्ड्स को पता लगा? क्या उन्होंने सैफ को घायल देखने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया? क्या उन्होंने पुलिस को फोन किया? नहीं, करीना कपूर खान ने इनमें से कुछ नहीं किया। तो आपके मन में सवाल नहीं उठता कि आखिर करीना ने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर करीना कहां थी? वहां पे थी और उनके पति पर इतना हमला हुआ, इतना बड़ा। लेकिन करीना कपूर खान, अब तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होगी, तैमूर। तैमूर को
अपने पिता के साथ अस्पताल जाने के लिए छोड़ देती हैं और खुद अपनी बहन के घर चली जाती हैं। क्या आप यह मान सकते हैं कि दुनिया की कोई भी मां अपने छोटे 7-8 साल के बच्चे को घायल उसके बाप के साथ ऑटो से हॉस्पिटल जाने के लिए छोड़ देगी और खुद अपनी बहन के घर चली जाएगी? क्या वाकई यह संभव है? यह कभी हो सकता है? आप खुद सोच के देखिएगा, यह संभव ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। एक पत्नी अगर अपने पति को इस हालत में देखेगी तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी, पुलिस को बुलाएगी, एम्बुलेंस बुलाएगी, मदद मांगेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, गार्ड को बुलाएगी, गार्ड को बताएगी, पड़ोसियों से मदद मांगेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा करेगी जिससे जल्द से जल्द मदद उसके पति को मिले। ये नहीं करेगी कि अपने 7-8 साल के बेटे के साथ अपने पति को हॉस्पिटल जाने के लिए छोड़ देगी, वो भी तब जब कहा जा रहा हो कि घर में लूट करने जो व्यक्ति आया था उस अपराधी ने, सो कॉल्ड अपराधी ने सैफ पर हमला किया। अब तीसरा कैरेक्टर इब्राहिम। दरअसल जो सैफ अली खान है अपनी पत्नी करीना कपूर खान और स्टाफ के साथ वहां गुरुशरण अपार्टमेंट में, सदगुरु अपार्टमेंट में रहते हैं, माफ कीजिएगा, जिसमें 3 अपार्टमेंट उनके हैं। उस अपार्टमेंट में 3 फ्लैट उनके हैं जहां उनका बेटा इब्राहिम भी रहता है। बेटा इब्राहिम जो बड़ा है, समझदार है, बालिग है, वो बाप के साथ नहीं जाता। बाप के साथ कौन जाता है? 7 साल का छोटा सा तैमूर। क्यों? इब्राहिम अगर था उस समय घर पे तो वो क्यों नहीं गया? या अगर वो अपने फ्लैट में था तो करीना ने, सैफ ने फोन करके उसे क्यों नहीं बुलाया सबसे पहले मदद के लिए? अगर वो दूसरे फ्लोर पे भी सो रहा था, उसी सोसाइटी में है, किसी और फ्लैट में है, तो उसको क्यों नहीं बुलाया गया सबसे पहले मदद के लिए? क्योंकि आप अपने सबसे करीबी को सबसे पहले याद करते हो। आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आप इन्हीं लोगों को याद करते हो। नहीं किया। क्यों नहीं किया? आखिर इब्राहिम अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? वो आखिर वहां पर मौजूद थे या नहीं थे? और अगर थे तो उसके बाद क्यों नहीं गए? नहीं थे तो क्या फोन करके उसी सोसाइटी में रहने वाले इब्राहिम को बुलाया नहीं जा सकता था? अब एक और कैरेक्टर आता है अफसर जैदी। जो मेडिकल रिपोर्ट सैफ अली खान की आई उसमें यह कहा गया कि अफसर जैदी ने एडमिट कराया, उनका रिश्ता लिखा हुआ है फ्रेंड, यानी फ्रेंड अफसर जैदी ने एडमिट कराया सैफ अली खान को हॉस्पिटल लीलावती में सुबह 4:11 पर। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सैफ अली खान तैमूर के साथ आए थे। जब मीडिया ने अफसर जैदी से सवाल पूछा, उनको फोन किया, उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या आप सैफ अली खान को भर्ती कराने गए थे हॉस्पिटल, उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अनजान है, वो नहीं गए थे। लेकिन जब उनसे कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट में आपका नाम है तो उन्होंने फोन काट दिया, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ये क्या दिखाता है? ये क्या बताता है? क्यों एक झूठा नाम वहां पे लिखा गया? उस व्यक्ति को पता ही नहीं है क्या अफसर जैदी उस वक्त घर में मौजूद था? और अगर अफसर जैदी मौजूद नहीं था, कहीं बाहर रहता था, तो अफसर जैदी आ सकता था। लेकिन सैफ के घर में उसके तकरीबन 20 स्टाफ थे, जिसमें 7 से 8 कहा जा रहा है कि मेल मेंबर थे। उनमें से कोई सैफ के साथ नहीं गया, सैफ अकेले गए। आप विश्वास करेंगे, जिस घर में 20 सपोर्टिंग स्टाफ हो, जिस घर में पत्नी हो, बेटा रह रहा उसी सोसाइटी में, उस घर में जो व्यक्ति घायल हुआ हो, जिस पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ हो, वो अपने 8 साल 7 साल के बेटे के साथ हॉस्पिटल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में नाम है अफसर जैदी का, लेकिन वो अफसर जैदी भी इनकार कर देता है कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर ये अफसर जैदी का नाम कहां से आया? एक और कैरेक्टर है, वो डॉक्टर, लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर। डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। जब किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़ी हस्ती का इलाज होता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, या कोई ऐसा केस जो बड़ा केस हो, जिसके बारे में मीडिया में जानकारी फैलती हो, तो डॉक्टर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं। उसमें डॉक्टर सीधे सीधे केस के बारे में बात करते हैं, मेडिकल टर्म कभी कभी यूज करते हैं ऐसा जो शायद हम और आप समझ भी नहीं पाते। वो बताते हैं क्या, कैसे आया व्यक्ति, कैसी, वो बताते हैं कैसे चोट लगी, क्या थी, कितनी थी, क्या जो उनकी लैंग्वेज में होता है, और इलाज में अभी क्या हो रहा है, स्थिति कैसी है पेशेंट की, इतनी ही जानकारी। लेकिन सैफ अली खान को देखने वाले डॉक्टर जिन्होंने लीलावती हॉस्पिटल में देखा था, उनका बयान आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था? सैफ अली खान शेर की तरह चलकर आए अपने छोटे से 7 साल के बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल में। ही वॉज वॉकिंग लाइक अ लायन। ये डॉक्टर है या पीआर कर रहे थे? आपने किसी डॉक्टर को आज तक सुना है ऐसी बात कहते हुए?
आखिर डॉक्टर को ये कहने की जरूरत ही क्यों थी? उन्होंने क्यों ये कहा? ये बात समझ से परे है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब इन कैरेक्टर्स के बाद एक कैरेक्टर और है, ऑटो वाला। वो ऑटो वाला जो लेकर गया सैफ अली खान को कहां, लीलावती हॉस्पिटल, क्योंकि उनके घर में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। उसने कहा कि सदगुरु शरण अपार्टमेंट जो सैफ का घर है वहां पर, उसके आसपास ही वो थे, तब उनको कहा गया मैं सवारी तलाश रहा था, तभी एक हाउस हेल्प भागती हुई आई और बोली जल्दी से गेट पर गाड़ी लगाओ। वहां कोई गार्ड नहीं दिखा, पता नहीं गार्ड था या नहीं। और सैफ आए, उनके कपड़े पर खून था, मेरे ऑटो की सीट पर भी हल्का फुल्का खून लग गया था, मैंने उसे कपड़े से साफ कर दिया। वैसे भी मेरी गाड़ी रोज धुलती है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि सैफ को पीठ में चाकू लगा था या नहीं। पुलिस ने मुझसे थोड़ी पूछताछ की लेकिन ऑटो से खून का सैंपल नहीं लिया। आप सोचिए, पुलिस ने खून का सैंपल ही नहीं लिया, थोड़ी पूछताछ की, डिटेल में नहीं की। यानी आपको लगता नहीं कि खानापुरी। और सबसे बड़ा कैरेक्टर इन सब में ये पुलिस है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के आखिर में बात करूंगी। अब आप सोचिए, डॉक्टर्स जो ये मेडिकल रिपोर्ट आई उसके बाद एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जो सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको देखकर, क्योंकि हम और आप जो उसमें टर्म्स हैं शायद वो ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ ये क्लियर है उसमें कि सैफ अली खान को 5 चोट लगी हैं, 5 उनके शरीर पर घाव थे। ये घाव उनकी एमएलसी रिपोर्ट में जो है कंधे, गर्दन, हाथ, पीठ पर घाव के निशान उनके थे। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि रिपोर्ट देखकर कि सुपरफिशियल लेसरेशन इंजरी थी। यानी सुपरफिशियल का मतलब सिर्फ स्किन पर, मसल्स, हड्डी या वेन्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, किसी नर्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसीलिए इसे सुपरफिशियल इंजरी कहा गया। अब जब सुपरफिशियल इंजरी है तो उसके बाद ये डॉक्टर से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप जो सैफ को ये चोट लगी है इसको सर्जरी के स्केल पर कहां रखेंगे? तो डॉक्टर ने कहा चोट लगने के स्केल को 1 से 6 तक में मापा जाता है, सबसे कम 1 और सबसे गहरी, सबसे घातक चोट को 6 के स्केल पर रखा जाता है। 6 नंबर वाली चोट वो होती है जिसमें बचना मुश्किल होता है, मिनिमम स्केल 1 होता है और रोगी को टाके लगाकर भेज दिया जाता है। सैफ को 1 इस स्केल पर 1 नंबर की चोट थी, यानी मामूली चोट थी। तो अब सवाल यह है कि अगर चोट इतनी हल्की थी कि सिर्फ टांके लगाकर इलाज हो सकता था, तो यह बात क्यों कही गई कि 6 घंटे तक सैफ का ऑपरेशन हुआ? क्यों 5 दिन सैफ को इलाज के लिए हॉस्पिटल में रखा गया? क्योंकि अगर टांके लगने थे तो टांके लगकर सैफ को छोड़ा जा सकता था। लेकिन डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि बैक साइड वाली इंजरी जिसके बारे में कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि चाकू उनके अंदर घुस गया था, पीछे जो बैक में इंजरी थी, जो स्पाइन के पास इंजरी थी, चाकू अंदर घुस गया था, उसकी एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन 5 दिन क्यों रखा गया? रिपोर्ट में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 0.5 से 0.1 सेंटीमीटर का घाव है। ये घाव सुपरफिशियल है, घाव सिर्फ स्किन तक ही हुआ होगा, उसके नीचे थोड़ी बहुत चर्बी होती है, उसमें हल्की चोट लगी होगी, यानी कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी थी। ऑटो में बहुत कम खून था, ड्राइवर ने कहा कि उसने इसे कपड़े से साफ कर दिया था। अब ये बात आप बताइए कि जब ये सब कहा जा रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इतनी सुपरफिशियल इंजरी थी कि कोई ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ होगा, कोई भी व्यक्ति खुद अस्पताल पहुंचता है ऑटो लेकर, इसका मतलब ही है कि चोट उतनी गंभीर नहीं थी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनकी केस में ज्यादा ब्लड निकला होगा, ये खुद चल कर गए थे, हॉस्पिटल भी आराम से पहुंच गए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। गहरा घाव होता या नसों में होता तो ब्लीडिंग ज्यादा होती। तभी देखिए ऑटो वाला भी कह रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, ज्यादा खून नहीं था। ऑटो वाला खुद कह रहा है उसको पता भी नहीं लगा। अब किस तरह से चोट? 2 तरह की चोट होती हैं, एक होती है ब्लंट, किसी औजार से चोट मारी जाए, और दूसरा होता है शार्प। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट से अगर हमला हुआ होता, डॉक्टर कह रहे हैं, तो उसके बाद चाकू टूटता नहीं, क्योंकि वो ब्लंट था, उसमें धार ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो टूट गया। शार्प होता तो आप खुद सोचिए तो वो अंदर जाता और निकल आता, लेकिन ब्लंट था इसीलिए अंदर टूट गया। अब आप सोचिए, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो हमला करने आया, जिसने हमला किया सैफ में, वो ऐसा घटिया चाकू लेके आया था जो ब्लंट था। मतलब वो चोरी करने आया, घर में घुसा। 2 चीजें,
इस व्यक्ति से जुड़े आपको 3 बातें बताती हूं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका नाम जो पुलिस बता रही है, शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी चीज ये कि वो व्यक्ति पहुंचा था सैफ अली खान के घर में चोरी करने, लेकिन कोई भी जबरदस्ती घर में घुसने के निशान नहीं है, फ्रेंडली एंट्री है। यानी वो व्यक्ति कहीं कुछ तोड़ फोड़ के, ताला तोड़ के, खिड़की तोड़ के, 11वें फ्लोर में उनका घर था, आप कुछ भी समझ लीजिए, वो नहीं पहुंचा, वो आराम से घर के अंदर घुस गया। वो ऐसा चाकू लेके गया, लूट करने गया था, ऐसा चाकू लेके गया जो ब्लंट था, जो टूट गया, जिससे किसी को मारा भी नहीं जा सकता, जिससे चोट भी सुपरफिशियल लगी, ऊपर सिर्फ स्किन के लेवल पे चोट लगी, ऐसा चाकू लेके गया था। फिर घर की मेड ने क्या बताया कि उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये कौन सी ऐसी चोरी होती है जिसमें चोर घर में आकर पैसे मांगता है? फिरौती में मांग तो सुनी थी, लेकिन चोरी में ऐसी कौन सी मांग होती है कि व्यक्ति कहे कि भैया हमें पैसे दे दो? क्या उसने उनके बेटे को अपने कब्जे में किया था? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को नहीं किया, लेकिन वो पैसे जो चुराने आया है वो फिरौती मांग रहा है। कभी आपने इससे पहले सुना था? उसके बाद सुनिए, इस व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जो ये आरोपी है जिसने चाकू मारी सैफ को, उसे कहा गया कि इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन कमरे में बंद करने के बाद ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, ना गार्ड को इन्फॉर्म किया गया, ना चिल्लाए, ना पड़ोसियों को पता लगा, कुछ नहीं पता किसी को। मतलब जिस व्यक्ति को उसने आपके घर में, आपके पति पर, आपके घर के मेंबर पर हमला किया, उसको आपने कमरे में बंद कर दिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे, और पुलिस से पहले आप गार्ड को बुलाएंगे जो आपकी सोसाइटी में है, क्योंकि आपको मदद की जरूरत होगी। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहां पहले उसे बंद किया गया, उसके थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दिया गया। कैसे कर सकता है कोई? अगर मेरे घर में कोई ऐसा खतरनाक व्यक्ति बंद है तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे डर होगा कि किसी और को वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर दरवाजा खोल दिया गया और वो भाई साहब आराम से चले गए। उनसे कहा गया थैंक यू सो मच, आपने सैफ को चाकू मारी, अब आप जाइए यहां से। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रही हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको कोई और तथ्य इसमें दिखता है? कोई व्यक्ति क्या प्रैक्टिकली ये करेगा? कोई खूनी हमारे घर में, कोई चोर, कोई डकैत हमारे घर में आएगा और हमने उस पर काबू पाया, उसको बंद कर दिया कमरे में, उसके बाद हम किसी को नहीं बुलाएंगे, हम सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे और उसको पुलिस के हवाले करेंगे, उसको भागने देंगे। यहां दरवाजा खोल के उसके बाद उसको भागने दिएगा, जे सर आप जाइए यहां से, आप कमरे में बंद हैं, आप जाइए, बाद में पुलिस आपको ढूंढ लेगी। ये कहानी आपके गले उतरती है? मेरे तो नहीं उतरती। अगर आपके उतरती हो तो आप बताइए। डॉक्टर कह रहे हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर थोड़ा शार्प ऑब्जेक्ट होता तो वो टूटता नहीं। घर का चाकू, इसीलिए मैं कह रही हूं ये जो है ना, ये जो इस्तेमाल हुआ है नाइफ, ये दरअसल घर का चाकू है। आप देखिए, आपने वो दृश्य भी देखा होगा जिसमें वो चाकू का टुकड़ा है, वो घर का चाकू है। घर में जो हम सब्जी काटने के लिए चाकू इस्तेमाल करते हैं वो चाकू है, वो चाकू है। वो चाकू है ही नहीं, कोई कत्ल करने, कोई चोरी करने के इरादे से आएगा तो इतना बड़ा चाकू लेके नहीं आएगा। वो चाकू है, वो देख के समझ में आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि सैफ जैसे लंबे व्यक्ति पर हमला करने के लिए, क्योंकि सैफ की हाइट है, सैफ जैसे कदकाठी के व्यक्ति को हमला करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो हो वो लंबा हो, क्योंकि उसने सैफ के कंधे पे हमला किया है। कमले पे हमला करने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति लंबा हो। और जो सीसीटीवी फुटेज दिखा या जो उसके अनुसार कहा गया, वो व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है, लेकिन सैफ के राइट कंधे पे चोट है, राइट कंधे पे चाकू पड़ा हुआ है, लगा है, मारा है। कोई भी लेफ्ट हैंडर राइट कंधे पे नहीं मारेगा, वो लेफ्ट कंधे पे मारेगा। राइट हैंडर ही राइट कंधे पे चाकू मारेगा सामने से। लेकिन यहां पर कहानी कुछ और बताई गई। अब आप सबसे बड़ी चीज समझिए कि सारी कहानियां बताई गई, फ्रेंडली एंट्री की बात है। सीसीटीवी फुटेज, सैफ का घर, एक सेलिब्रिटी का घर, एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में आजकल सीसीटीवी लगा के रखता है, एंट्री पे, फ्रंट गेट, बैक गेट हो या कॉमन एरिया पे। सैफ के घर में क्या वो सीसीटीवी नहीं था? अगर वो है तो फिर जिस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, पुलिस ढूंढ रही है, उस व्यक्ति को ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मैं जिक्र कर रही थी उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है, शरीफुल इस्लाम। उसके बारे में एक तो उसके परिवार वालों ने कहा कि जिस व्यक्ति की फोटो सीसीटीवी में दिखाई गई और जो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो उनका बेटा है, वो एक नहीं है। पुलिस ने क्या कहा कि उसके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, वो सोया नहीं था, आंखें हो गई थी, फेस स्वेल हो गया, इसलिए ये सब हो गया है। लेकिन ये थ्योरी पुलिस की 2 कौड़ी की साबित हुई, बेकार साबित हुई। क्यों? क्योंकि जो फिंगरप्रिंट है वो मैच ही नहीं किए हैं। यानी जो
शफीरुल इस्लाम के लोग परिवार वाले कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो सच है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए हैं उस व्यक्ति से जिसको पुलिस ने रिमांड में लिया है और सैफ के घर में जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पाए गए। यानी पुलिस की यह थ्योरी बोगस है, बकवास है, दो कौड़ी की है, कहीं नहीं ठहरती। केवल सीसीटीवी में वो व्यक्ति जो भागता हुआ आपको दिख रहा है, आप मुझे बताइए, आपको दिख रहा है वो बदहवास सा जिस व्यक्ति की फोटो दिखाई गई, आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति खून, और अगर डॉक्टर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस हाइट का यहां मारेगा तो इतनी तेज अगर चाकू पड़ेगा तो वो खून की बौछार होगी, वो सामने वाले पे भी पड़ेगी। उस व्यक्ति के कपड़ों में क्या कहीं खून आपको दिख रहा है? वो व्यक्ति क्या कहीं आपको दिख रहा है कि वो इतना बदहवास, इतना घबराया, इतना परेशान है? ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। कहा गया सैफ खून से लथपथ थे, लेकिन ऑटो वाला कह रहा है कि खून से लथपथ नहीं थे। और मेडिकल रिपोर्ट, सबसे बड़ी चीज है, आप किसी की बात मत मानिए, फैक्ट्स को आप कनेक्ट करिए। ऑटो वाला जो कह रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि सुपरफिशियल चोट थी, उसमें इतना खून निकलता ही नहीं है, इसीलिए वो आराम से चल के चले गए। अगर उनकी हालत इतनी, अगर वेन्स, नर्व कटी होती, मसल्स कटी होती, तो सैफ इतना चल के नहीं जा सकते थे इतने घाव के बावजूद। लेकिन आखिर डॉक्टर को क्या जरूरत थी ये कहने की कि सैफ शेर की तरह चल कर आए? अब 6 घंटे तक ऑपरेशन चला, ये सबसे बड़ी गुत्थी है, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जहां के डॉक्टर कह रहे हैं शेर की तरह चल के आया, 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, वहां तक उसके बाद गए। मेरा सवाल बस एक है, करीना कपूर खान कहां थी? क्योंकि जब चोट लगी, जब सैफ घायल हुए, पति की हालत इतनी खराब, पत्नी छोड़कर डर कर चली गई, वो क्या बेचारी महिला हैं? कोई भी महिला अगर देखेगी उसके पति की हालत यह है तो वो सबसे पहले उसके साथ जाएगी, ना कि अपने 7 साल के बच्चे को साथ में भेज देगी। जब सैफ ठीक हुए तब भी करीना उनको लेने हॉस्पिटल में नहीं आई। मतलब करीना इतनी डरी थी, इतनी परेशान थी कि उनका 5 दिन बाद तक ये डर ही दूर नहीं हुआ और वो पति को लेने तक हॉस्पिटल नहीं आई। और सैफ जिस तरह से चल रहे थे, ये साफ है कि सैफ को जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सच पूरा बता रही है कि वाकई सैफ को इतनी स्ट्रॉन्ग कोई चोट नहीं लगी थी। यहां तक सैफ जो कहा जा रहा है कि सैफ अपने आप चल के गए, वो बात बिल्कुल सही है। अब जो एक्सपर्ट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस के लोग हैं, आप समझिए, जो बहुत इस ऐसे मामलों को क्लोजली देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं? कोई भी घटना के बाद अगर आरोपी या हमलावर को आपने कमरे में बंद कर दिया है, वो पकड़ा जा सकता है, तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। पुलिस को फोन नहीं किया तो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना चाहिए था। ये ना करना चौंकाता है, यही तो मैं कह रही हूं, ये ना करना चौंकाता है। करीना कपूर को गाड़ी चलानी नहीं आती, करीना कपूर को इंटरकॉम डायल करना भी नहीं आता, करीना कपूर को मोबाइल फोन भी चलाना नहीं आता, करीना कपूर को चिल्लाना भी नहीं आता, करीना कपूर को अपने बच्चे को रोकना भी नहीं आता, करीना कपूर को ऑटो में बैठकर अपने पति के साथ जाना भी नहीं आता, करीना कपूर को जब उनके पति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उनके साथ हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से उनको वापस लाना भी याद नहीं आता। ये आखिर क्या है? ये पहेली क्या है? ये गुत्थी क्या है? ये बात आप समझिए, इसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं कहना चाहती हूं इस वक्त, लेकिन एक बात सही है कि पुलिस की भूमिका, मुंबई पुलिस की भूमिका बहुत संदेह में है। 850 पर मुंबई के बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये रिपोर्ट जो है सैफ की स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने दर्ज कराई थी। लिखा कि हमलावर के बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था, दाहिने हाथ में लंबा और पतला हेक्सा ब्लेड जैसा हथियार था। हाथापाई के दौरान उसने मेरा हमला किया तो मेरी बीच वाली उंगली में चोट लगी। और यह भी लिखा है कि लकड़ी और हेक्सा ब्लेड जैसे हथियार से सैफ पर हमला किया, जिससे इससे 5 जगह चोट लगने की जानकारी दी गई है। अब शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब उसके बाद पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की भूमिका, सबसे बड़ी बात, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाला, सीसीटीवी फुटेज की तलाशी नहीं ली, पुलिस ने नहीं देखा। पुलिस ने एक वो फुटेज जारी किया। क्या सिर्फ एक ही होगा? वो व्यक्ति कहां से घुसा, कहां आया, उनके घर के अंदर गया, घर के अंदर पुलिस के मन में मोटिव क्या था? मोटिव पुलिस ने चोरी बता दिया। और चोरी करने वो व्यक्ति आया जो 1 करोड़ रुपए मांग रहा है कि दे दो हमें, हम चोरी करने आए। ऐसा कोई चोरी करने आता है किसी के घर में? और उसके बाद वो व्यक्ति चाकू ऐसा लेके आया जो घर में सब्जी काटने वाला चाकू होता है। ये थ्योरी आपके गले उतर रही है। दरअसल मामला कुछ और है, लेकिन इस मामले की सच्चाई आप एक बात समझ लीजिए, कभी सामने नहीं आएगी। बहुत कुछ है कहने को, कह सकती हूं,
लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें कुछ दिन और देखना चाहिए। मैं इस मामले में वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, मुझे लगता था ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी बहुत कम है लोगों को, लेकिन अब मैं जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट देख रही हूँ मुझे लगा कि ये फिर मुंबई पुलिस एक गुत्थी छोड़ देगी। जिस तरह से दिशा सालियान के केस में हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, वही इस केस में होगा। सच कभी सामने नहीं आएगा। सच ये है कि करीना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो करीना जानती है, जिस वजह से करीना ने सैफ से दूरी बना ली है। सच ये है कि कोई ऐसी बात है कि करीना सैफ के साथ अस्पताल नहीं गई जब वो घायल थे, करीना सैफ को अस्पताल से लेने नहीं गई जब वो ठीक हुए। कोई ना कोई बात है जो करीना और सैफ से जुड़ी हुई है। आप किसने हमला किया, क्या किया, वो छोड़ दीजिए, वो सब मैं कह रही हूं किसने हमला किया ये भी छोड़ दीजिए। और अगर कभी सच्चाई सामने आई तो पता लगेगा कि घर में ही व्यक्ति मौजूद किसी व्यक्ति ने यह हमला सैफ पर किया और उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं करीना से भी है। ये बात मैं पूरे तथ्यों के आधार पे इस केस को बहुत अच्छे से समझ के, पढ़ के, जान के, एक एक कड़ियां जोड़ के, और आप खुद कड़ियां जोड़िए, आपको जरूरत ही नहीं है किसी की, आप खुद समझ जाएंगे कि इस केस का सच क्या है। इस केस में 3 किरदार हैं, सैफ, करीना और तीसरा वो व्यक्ति जिसने सैफ पर हमला किया चाकू से। और चाकू घर का सब्जी काटने वाला चाकू है। किसी व्यक्ति ने कोई फिरौती नहीं मांगी, घर के अंदर जो भी व्यक्ति आया वो फ्रेंडली एंट्री से आया। ये सब दिखाता है कि इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं। ये ट्रायंगल है, 2 एंगल तो पता लग गए हैं, तीसरे एंगल की तलाश है। देखिए, मुझे नहीं लगता इसकी कभी जानकारी किसी को हो पाएगी, लेकिन सच जो बताया, जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है, सच कुछ और ही है। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।